घर का सुकून, लाहौर की गर्म दोपहरें, छत पर उड़ते कबूतर और घर की खुशबुएं, ये वो मंजर थे जिन्हें कामरान ने कराची की तेज रफ्तार जिंदगी में कभी सोचा भी न था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी की तलाश में जब वो अपने चाचू के घर लाहौर पहुंचा तो उसे अंदाजा न था कि यह सफर महज रोजगार की तलाश नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ साबित होगा जो उसे एक खूबसूरत और परासरात औरत के बाजुओं में धकेल देगा। चाचू का घर लाहौर के एक पुराने और पुरसुकून इलाके में था। हरी भरी गलियां, लंबे दरख्त और शाम को पड़ोसियों की आवाजें, ये सब कामरान को अपनी तरफ खींच रहा था। चाचू, जिनका नाम रशीद था, एक रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले सरकारी मुलाजिम थे, जबकि चाची, जिनका नाम नाजिया था, एक ऐसी खातून थी जिनकी खूबसूरती और जवानी ने जमाने को भी मात देती थी। 45 बरस की उस बावकार औरत के जिस्म पर वक्त का कोई असर नहीं था। उसकी आंखें शराब की प्याली थीं, बाल रेशम की तरह नरम, और जिस्म ऐसा घड़ा हुआ था जैसे किसी मूर्तिकार ने मेहनत से तराशा हो। घर में उनका बेटा आसिफ, जो कामरान से उम्र में जरा छोटा था, एक मेहनती और शरीफ नौजवान था, मगर बेरोजगारी उसे भी उसी तरह चिल्ला रही थी जैसे कामरान को। बेटी आमना, जो 20 बरस की एक हसीन लड़की थी, अपनी मासूमियत और शोख मिजाजी के लिए मशहूर थी। और फिर वहां आयशा थी, चाचू की बीवी की बहन, जो कुछ अरसे से उनके घर ठहरी हुई थी। आयशा, जिसकी उम्र 30 के लगभग थी, एक तलाक याफ्ता औरत थी जो दूसरी शादी की तलाश में अपने बहनोई के घर पनाह गुज़री थी। कामरान को अपनी आमद के पहले दिन ही ये एहसास हो गया था कि इस घर की फिजा में कुछ ऐसी हरारत है जो उसे बेचैन कर रही है, और उस हरारत का मरकज थी चाची नाजिया। चाची ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आवाज में नरमी और एक खास उल्फत थी जिसे कामरान पहली बार महसूस कर रहा था। उसने कहा, कामरान बेटा, मेरा कमरा जरा सजा दो, मैं कुछ देर बाद आती हूं, तुम 5 मिनट बाद आ जाना। ये एक मामूली सी दरख्वास्त थी, मगर कामरान के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वो जानता था कि चाची की निगाहों में बसा इश्तियाकत सिर्फ रिश्तेदारी का नहीं, बल्कि एक खामोश तमन्ना थी। वो जब चाची के कमरे की तरफ बढ़ा तो रास्ते में आयशा ने उसे रोक लिया। आयशा का चेहरा थकान और मायूसी का आईना था। उसने कामरान को एक तरफ खींचा और कहा, कामरान रुको जरा, मेरी बात सुनो। कामरान ने हैरानी से देखा तो आयशा ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम कराची से आए हो, वहां तुम्हारे कुछ दोस्त हैं। क्या तुमने मेरे लिए कोई सोचा? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे शादी करनी है। मेरी उम्र गुजरती जा रही है, मैं यहां नौकरानी की तरह काम करते करते थक गई हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। कामरान ने जवाब दिया, आयशा, मैं भूल गया था, मगर तुम परेशान न हो। मैं आज ही अपने दोस्तों से बात करूंगा और तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। बस मुझे 2 दिन का वक्त दो। आयशा ने कहा, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा, रात को तो वैसे भी तुम्हें मेरे कमरे में आना है ना, मैं रात में तुम्हें नंबर दे दूंगा। ये बात सुनकर आयशा की आंखों में चमक आ गई, मगर कामरान का ध्यान तो पहले ही चाची के कमरे की तरफ था। कमरे का दरवाजा खुलते ही चाची बेड पर बैठी थी। उन्होंने कामरान को अंदर आते देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें शर्म, बेचैनी और तलब सब कुछ था। उन्होंने उसे करीब बुलाया। कामरान जब उनके करीब पहुंचा तो चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। उनका लम्स ऐसा था जैसे बिजली का झटका हो। चाची ने मध्यम आवाज में कहा, कामरान, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे बिना यह कमरा मुझे कब्र लगता है। बताओ, क्या तुम मेरे साथ वैसा ही महसूस करते हो जैसा मैं करती हूं? कामरान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चाची की आंखों में झांका और जवाब दिया, चाची, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं। आपका हुस्न मेरी नींद उड़ा देता है। मैं आपको छूना चाहता हूं, आपकी खुशबू में खो जाना चाहता हूं। चाची की सांस तेज हो गई। उन्होंने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की और कहा, फिर मुझे छू लो कामरान, मैं तुम्हारे हाथों की गर्मी महसूस करना चाहती हूं। कामरान ने अपना हाथ चाची के गाल पर रखा, फिर गर्दन तक ले गया। उनकी जिल्द मुलायम और गर्म थी।
उसने एक बेबाक हरकत करते हुए चाची को अपने सीने से लगा लिया और उनके कानों में सरगोशी की। चाची, आज रात में आपके जिस्म की हर इकाई को अपना बना लूंगा। आप मेरे लिए वो शराब हैं जिसे पीकर मैं होश खो देना चाहता हूं। चाची ने उसे और करीब खींचा और उसके होंठों को अपने होंठों से मिस किया। यह एक हल्का सा लम्स था, मगर इसमें आग थी। फिर उन्होंने कहा, कामरान, तुम पागल हो गए हो? यह गुनाह है, मगर मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। आज मेरे गुब्बारों को आजाद करो, उन्हें देखो, उन्हें छुओ, वो तुम्हारे हैं। ये सुनकर कामरान का हवास जवाब दे गए। उसने बेसब्री से चाची के ब्लाउज के बटन खोलने शुरू किए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब वो बटन खुले और चाची के मुकम्मल गुब्बारे सामने आए तो कामरान की आंखें फट गईं। उनका जिस्म मूर्ति हुस्न था। उसने अपने हाथों से उन्हें थामा और कहा, मेरे खुदा, ये जन्नत है। चाची, आपका जिस्म कमाल है। मैं आज अपनी सारी उम्र आपके इन गुब्बारों को देखता रहूं, छूता रहूं। चाची ने एक गहरी सांस ली और उसके बालों में हाथ फेरा। कामरान, जी भर के देखो, ये तुम्हारे हैं। मैंने अपने शौहर को कभी अपने जिस्म का ये हिस्सा इतना छूने नहीं दिया जितना तुम आज छू रहे हो। तुम मेरे पहले और आखिरी आशिक हो। कामरान ने अपना चेहरा उनके गुब्बारों के दरमियान रखा और उनकी खुशबू सूंघी। उसने उन्हें चूमा, उन्हें दबाया, उनसे खेला। चाची की सांसों में आह। शाम को खाने के बाद जब सारा घर सो गया, कामरान अपने कमरे में इंतजार कर रहा था। उसने आयशा को पहले ही मना कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। अब वो बस चाची की आहट सुन रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कामरान ने दरवाजा खोला तो चाची खड़ी थी, एक पतलून और स्लीप पहने हुए, बाल बिखरे हुए, आंखों में एक अजीब सी बेखरारी। वो बिना कुछ कहे अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कामरान की तरफ देखा और बोली, कामरान, अब वक्त आ गया है। आज रात मैं पूरी तरह तुम्हारी हूं, कोई रुकावट नहीं, कोई खौफ नहीं। कामरान ने उन्हें अपने बाजुओं में भर लिया। उसने उनके होंठों को चूमना शुरू किया, पहले आहिस्ता, फिर शिद्दत से। चाची की सांस फूल गई। उन्होंने अपने हाथ उसकी पीठ पर फेरे और उसे बेड की तरफ धकेला। चाची ने बड़बड़ाते हुए कहा, कामरान, मेरा जिस्म तुम्हारे लम्स से पिघल रहा है। जहां तुम हाथ रखो वहां आग लग जाती है। मुझे इतना छू लो कि मेरी रूह तुम में समा जाए। कामरान ने उनका स्लीप उतारा, उनकी चोली का कांटा खोला और एक बार फिर उनके नंगे जिस्म को देखकर दम बखुद रह गया। उसने कहा, चाची, आपका जिस्म जन्नत की नेमत है। मैं आज आपके हर इंच को चूमूंगा, आपके हर गोशे को अपना बनाऊंगा। वो उनके गुब्बारों को चूसने लगा, उनकी गर्दन पर बोसे देने लगा, उनकी कमर को थामकर अपने करीब कर लिया। चाची की आंखों में आंसू थे, खुशी के। उन्होंने कहा, मेरा आशिक, तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी रातें तन्हाई में गुजारी हैं। आज तुम मेरे तन्हाई का इलाज हो। मेरे अंदर घुस जाओ, मुझे महसूस करो। कामरान ने उनकी रान पर हाथ फेरा और उनके कान में कहा, मैं आपका इलाज हूं, आपका दर्दों का मरहम हूं। आज रात आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। फिर दोनों एक दूसरे के जिस्म में इस तरह खो गए जैसे समंदर की लहरें एक दूसरे में घुल मिल जाएं। चाची की आहें, कामरान की बेचैनी, उनके जिस्म की लर्जिश, सब कुछ इस कमरे में एक जुनून बन गया। चाची ने उसे अपने ऊपर बिठाया और कहा, मुझे महसूस करो कामरान, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगी। कामरान ने एक ही झटके में उन्हें मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया। वो एक दूसरे के साथ इतनी शिद्दत से चिमटे कि जैसे दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा न कर सके। चाची ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, अब तुम मेरे शौहर हो, तुम मेरे मालिक हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहती। कामरान ने उनकी पेशानी चूमी और कहा, और तुम मेरी मलिका हो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगा। इसके बाद दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे के जिस्म से खेलते रहे, जी भर के प्यार किया, एक दूसरे को थामा, चूमा और महसूस किया। जब सुबह करीब आई तो चाची ने उठकर अपने कपड़े पहने और कहा, कल मेरा आखिरी मौका है। कामरान, फिर तुम कराची जाओगे, मगर याद रखना, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। अगली सुबह जब कामरान कराची जाने की तैयारी कर रहा था तो घर का माहौल यकदम खामोश था।
आयशा ने उसे रोककर एक बार फिर कहा, कामरान, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? कामरान ने उसे यकीन दिलाया कि वो जल्द उसके लिए रिश्ता ढूंढेगा। आसिफ ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, नौकरी का जरूर बंदोबस्त करो। आमना अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उसका दिल टूटा हुआ था। चाची उसे अलविदा कहने आई। उनकी आंखें नम थीं, मगर उन्होंने अपने जज्बात को छुपाया। उन्होंने कामरान को एक खुफिया लिफाफा थमाया और कहा, यह तुम्हारे सफर के लिए है, इसे खोलना मत। बस जब पहुंचो तो मुझे एक पैगाम भेजना। कामरान ने लिफाफा अपनी जेब में रखा और सबको अलविदा कहकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जब लाहौर की गलियों से निकल रही थी तो कामरान ने पीछे मुड़कर देखा। उसके दिल में एक अजीब सा खला था। लिफाफा खोलकर उसने देखा तो उसमें कुछ रकम और एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था, मेरे जान, तुम मेरे लिए खास हो। वो रात मेरे लिए जिंदगी भर की याद होगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। कामरान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा कि यह सफर महज नौकरी की तलाश नहीं, बल्कि वो इस शहर में अपना दिल छोड़ आया है। उसने जल्द ही कराची में नौकरी हासिल कर ली, मगर उसका जहन लाहौर की उस रात में खोया रहता था। चंद हफ्तों बाद उसे चाचू का फोन आया, बेटा, हमने फैसला कर लिया है कि कराची शिफ्ट हो जाए। तुम्हारी चाची भी यही चाहती हैं। हम आ रहे हैं। कामरान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एक बार फिर अपनी चाची से मिलने का मौका मिल गया था। यूं कामरान की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई, जहां लाहौर की वो रातें, वो बोल्ड बातें और वो जिस्मानी कुर्बत उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन गईं जिन्हें वो कभी किसी को नहीं बता सकता था, मगर जो हमेशा उसके दिल में जिंदा रहीं। इत्तेफाक का